हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा ये थोड़ा आप लोगों को देखने को मिला। मैं इतने दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं कुछ बिजी थी मेरे असाइनमेंट्स बनाने में और एग्जाम्स चल रहे थे, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। बट इंस्टाग्राम पे तो एक दो पोस्ट की थी इस बीच में, जितना मैं ब्लॉग नहीं डाली थी वो। बट बहुत ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैं अब इंस्टाग्राम को टाटा बाय बाय बोल चुकी हूँ। मतलब मैंने डिलीट कर दिया है अपना दोनों ही इंस्टाग्राम अकाउंट को। बट कोई बात नहीं, वो कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैंने डिलीट किया। बट यूट्यूब पे तो हम लोग मिलते ही रहेंगे, मानव प्रेम प्रसंग स्टार्ट ही रहेगा हमेशा। तो यूट्यूब पे हम अपना वीडियोस डालेंगे, जो भी चीज़ें हैं। और इंस्टाग्राम अभी मतलब मैंने टेम्पररी डीएक्टिवेट किया है। अगर उतना मतलब मेरे मन में आए कि हाँ खोलना चाहिए तो फिर खोलेंगे, अदरवाइज ये बहुत कम चांस है कि मैं दोबारा इंस्टाग्राम पे जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी तक कोई भी रील ऐसा नहीं पोस्ट की थी जिससे कि कोई आपत्तिजनक वीडियो हो या ऐसा किसी को ठेस पहुँचे, कुछ ऐसा। मैं एकदम मतलब यूके में रह के भी संस्कार में हूँ अभी तक, बट फिर भी मेरे वीडियो से बहुत सारे लोगों को दुख पहुंचता था। मैं वीडियो क्यों बनाती थी, इंस्टाग्राम पे क्यों पोस्ट करती थी, ये जो है इस रीज़न से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता था। तो मैं सोची क्यों ना दूसरे लोग ही खुश रहे और मैं ये प्लेटफॉर्म छोड़ दूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम मेरी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा था। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि कोई कितना भी मेरा फेवरेट चीज़ हो, अजीज चीज़ हो, बट उसको एक क्षण में त्यागने का क्षमता रखती हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, रहेगा हमारा प्रेम प्रसंग यूट्यूब पे स्टार्ट रहेगा। रेगुलर मिलेंगे हम अपने इस शक्ल के साथ। मैं उदास या मायूस नहीं हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा है। मुझे खुशी है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी और पढ़ाई भी करूंगी। बहुत सारे लोगों को लगता था कि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, केवल और केवल रील बनाने के लिए यूके आई हूँ। बट कौन उनको समझाए कि 50-60 लाख रुपए दे के लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए नहीं आता है। और मैं मुजरा नहीं कर रही थी। बट कोई नहीं, कोई भी लड़की या औरत सक्सेसफुल होना चाहती है तो समाज की वो टांग खिंचाई के लिए लगे ही रहते हैं। तो क्या हुआ, मेरी ही खिंचाई कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, खींचते ही रहेंगे। जिन्हें प्रॉब्लम है उन्हें हमेशा रहेगी। आप सही करें या गलत करें, इस बात से कोई कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता है। लोग आपसे जो जलते हैं, जो आपको देखना नहीं चाहते, वो हमेशा ही रहेंगे। बट कोई नहीं, वो लोग ही खुश रहे। मैं भी खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ या फिर मुझे किसी भी चीज़ का दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसी लड़की हूँ कि एक मोमेंट में हर एक चीज़ को छोड़ना जानती हूँ, तो मुझे दुख नहीं है। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मुझे पछतावा आज तक किसी भी चीज़ का नहीं हुआ। मैंने कुछ गलती करी है, कुछ सही करी है, मुझे पछतावा नामक चीज़ मेरी ज़िंदगी में, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तो ये मेरा घमंड नहीं है, बस ये मेरा बड़प्पन कह लीजिए या फिर मेरी आदत कह लीजिए, जो कहना चाहे। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं से अपना दिनचर्या दिखाएंगे कि मैं आज क्या क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मुझे खाना है, ब्रेकफास्ट करना है, तो इसके लिए मेरे पास ब्रेड है, मैं ब्रेड खाऊंगी आज। उसके बाद खाना बनाएंगे और देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। आप लोगों को हर एक चीज़ दिखाऊंगी यूट्यूब पे। और जो क्लिप, छोटा छोटा क्लिप मिलता था इंस्टाग्राम पे, क्या पता वो यूट्यूब पे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा, डेली मिलेगा। हमारा प्यार, हमारा जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है मेरा ऑडियंस के साथ, आप लोग मुझे देखते हैं, प्यार देते हैं, वो रहेगा। प्यार लाइक्स नहीं आते हैं, फिर भी अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आप लोग कभी लाइक भी करेंगे, कमेंट शेयर सब कुछ करेंगे। बट अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। और चलते हैं, हम अपना दिनचर्या दिखाते हैं कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। गाइस, मैं सोची थी कि मैं ब्रेड खाऊंगी ब्रेकफास्ट में, बट मेरे पास फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, एप्पल है और ये केला है। ये दोनों को मैं सबसे पहले कटिंग करूँगी, उसके बाद खाऊंगी।
जितने भी लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते होंगे उन्हें ये चीज़ लगता होगा कि मैं ग्रीन एप्पल क्यों खाती हूँ। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि मुझे रेड एप्पल पसंद नहीं। एक्चुअली मुझे फ्रूट्स ही नहीं पसंद है, बट मैं अपने हेल्थ के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स खाती हूँ। और ग्रीन एप्पल इसलिए खाती हूँ क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा खट्टा रहता है और मुझे मीठी चीज़ इतना पसंद नहीं है। और एप्पल तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना ग्रीन एप्पल खाया जाए इसलिए। और मेरी मम्मी जब बीमार थी तो उन्हें डॉक्टर ने सजेस्ट करा था ग्रीन एप्पल खाने के लिए। मुझे भी अच्छा लगता था, मतलब एप्पल के रेड एप्पल के कंपैरिजन में ये ज़्यादा अच्छा होता है आई थिंक। तो पता नहीं गाइस ये कटने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, पता नहीं। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines. मैंने इसका करी है कटिंग और बड़ी मजे से इसका आनंद लेंगे। और फिर इसे खाने के बाद मैं क्या करूँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है, बट देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैं क्या करूँगी। गाइस मुझे एक पार्सल मिला है और ये मैंने पहले ट्रस्ट कर लिया था इसमें पॉलिथीन। और यहाँ पे पता है पार्सल जैसे किसी एक ऐप से ऑर्डर करते हैं तो जैसे मैं 4 सामान ऑर्डर की तो चारों एक ही पॉलीथीन में आ जाता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। मैं 4 सामान ऑर्डर की तो मुझे 4 अलग अलग टाइम पे हो सकता है या फिर अलग अलग पॉलीथीन मिल सकता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। 4 अगर 4 करे 5 करे एक तो जितना भी करें एक ही साथ आता है, अगर एक ऐप से किया गया है। जैसे अमेजोन से करेंगे तो अमेजोन का 2 पार्सल मुझे मिलेगा तो एक ही कार्टून में रहेगा या फिर एक ही पैकेजिंग में रहेगा। तो मुझे ये फर्स्ट पार्सल मिला है, ये है मेरा थर्मल जो कि मेरे पास एक ही था तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ ये दूसरा, क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर में चाहिए था और यहाँ पे जो मिलता है वो ओनली ब्लैक मिलता है, तो ये मैंने ऑर्डर किया है। और इसमें क्या है पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। और ये मेरा मेकअप ब्रश है, मैं दिखाती हूँ ओपन करके क्या है। देखो एक पोटली की तरह बना हुआ है गाइस, और ये मुझे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखते हैं। और हाँ मैंने जैसे सोचा था कि हाँ इसमें मेकअप ब्रश होगा, तो हाँ इसमें मेकअप ब्रश है और देखते हैं कितने पीस आएगी। छोटा छोटा मेकअप ब्रश है, मतलब मेरे को बड़ा पसंद है, छोटे छोटे इसमें है तो ठीक है। कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 13 है। और ये इसमें ये ऊपर से इसमें पैकेजिंग किया हुआ है,
ठीक है, मेरे पास एक और ये टोटल 13 है, मेरे पास एक पहले से ही है, मतलब 14 ब्रशेस हो गए। और फिर और मैं दिखाती हूँ। और ये है, ये कान में लगाने वाला। ऐसा मैं 5 पाउंड में प्राइमार्क से खरीदी थी, वाइट कलर का था, बट वो पता नहीं मैं किधर गिरा दी या फिर क्या हुआ, पता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं सोची इतनी ठंड पड़ती है तो ले लेना चाहिए एक, तो मैंने ले लिया है एक। कैसे बताओ कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। और इसके बाद ये हो गया, और एक है ये मैं आई थिंक माइक्रोफोन है गाइस। वीडियो बनाने के लिए मैंने माइक ऑर्डर किया था। देखते हैं ये कैसा वर्क करता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अमेजोन से ईयरबड्स ऑर्डर किया था जिसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया थी। मैंने उसे रिटर्न मारा है, बट वो रिटर्न हुआ नहीं। ये देखते हैं। जो मुझे दिखाया गया था वो है या फिर क्या है पता नहीं। गाइस ये माइक्रोफोन है, इसको कैसे लगाते, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे सेट करेंगे। कैसे करेंगे मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम माइक यूज़ करूँगी। और ये इसमें 2 है, और ये इसका कवर्ड है, और ये आई थिंक चार्जर है, या चार्जर है, सी टाइप का चार्जर है। ये सही है, सी टाइप का चार्जर। मेरे पास एक ही है, और बाकी का जैसे मेरा ब्लूटूथ हो गया, ईयरबड्स और क्या कहते हैं उसको, हेडफोन, उसके बाद फ़ोन, पावर बैंक, सारा कुछ सी टाइप के ही चार्जर से चार्ज होता है। बट मेरे पास एक ही था, तो मैं सोच रही थी खरीदने का, बट आ गया, ये यूज़ में आ जाएगा। और ये दोनों ही माइक सी टाइप के चार्जर से ही चलता है, तो ये दो। और ये क्या है गाइस, ये क्या है, इसमें सी टाइप का प्लग लगा हुआ है, बट है क्या चीज़। अब मुझे खोजना, मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज अचीव करना पड़ेगा, उसके बाद यूज़ कर पाऊँगी। और इतने सारे पार्सल मैं आज रिसीव की हूँ, और फिर आगे क्या करते हैं वो दिखाएंगे। और गाइस पता है आप लोगों को, अब मैं अपनी मम्मी, पापा, भाई, सारे बहन, सारे लोगों से बात की। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने पापा से बात की और मम्मी से भी बात की। मैंने बताया कि मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है, तो मम्मी बोली तुमने क्यों करा ऐसा, क्योंकि मेरे मतलब अब जब मैं स्टार्टिंग से मेहनत कर रही थी तो 1000, 2000, 4000, 5000 ऐसा व्यूज़ जा रहा था। अब जो है कल तक मेरा 35, 36, 40 के इतना तक व्यूज़ जा रहा था। मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ था व्यूज़ जाना, बट कोई दिक्कत नहीं है, तो वो छोड़ दिए। मेरे भाई लोग ने बोला कि रिकवर करने के लिए, बट ये आई डोंट थिंक कि मैं कर पाऊँगी, पता नहीं क्यों, बट पता नहीं, मेरा मन नहीं करता है कि मैं दोबारा से इंस्टाग्राम पे जाऊँ। एक मतलब होता है ना, किसी चीज़ पे नज़र लग जाती है या फिर कुछ ग्रो करता है, तो कोई लोग ग्रो करता है, किसी को देखा नहीं जाता है, कुछ भी हो। बट बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम के मैटर में टूट चुके थे, तो पता नहीं आगे मैं क्या करूँगी। जो भी करूँगी अपडेट तो मिलते रहेगा। और आप लोगों से एक सजेशन मैं लेना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम मुझे रिकवर करना चाहिए या फिर नहीं। अगर वीडियो के नीचे मेरे वीडियो में कमेंट तो आते नहीं हैं, लाइक भी नहीं आते हैं, क्योंकि मैं न्यू क्रिएटर हूँ ना। अगर आप लोगों ने कमेंट करा कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो मैं अभी नहीं, जनवरी के लास्ट में करूँगी। अगर आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं करना चाहिए, तो फिर मैं छोड़ दूँगी। ये टोटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जैसा मेरे व्यूअर्स चाहे मैं वैसा ही करूँगी। और फिर चलते ये सारे कुछ को पैक करके दोबारा, और चलते अपने नेक्स्ट काम की तरफ। मैं क्या करती हूँ वो दिखाऊंगी।
पता है गाइस, मैं ये माइक को फिक्स कर रही थी तो मुझे ये जो है फोर टाइप का, ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। मैं जब बच्ची थी तो मेरे पास एक बहुत क्यूट सा टॉप था। मतलब वो टॉप ऐसा था कि मैं एक ही दिन पहनी थी उस टॉप को स्कूल में, तो हर एक लड़की बोली थी कि हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कहाँ से लिया, ऐसा कुछ। और उस टॉप में मतलब इस टाइप का फ्लावर था, ब्लू कलर का। ये ब्लैक एंड वाइट है, वो ब्लू था, और ब्लू कलर का ही टॉप था और बहुत ज़्यादा प्रिटी था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसे एक दो बार ही पहन पाई, क्योंकि मेरी जो माँ है वो मैं जब घर गई थी तो वो किसी और को दे दी थी। बट वो मेरा फेवरेट टॉप था। कोई नहीं, होता है, हमेशा तो कपड़े नहीं पहन सकते हैं ना एक ही। और मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता है। बट फिलहाल मेरी बहन का कॉल आ रहा है, मुझे अटेंड करना चाहिए। और माइक गिर गया। हाँ, इसे मैं फिक्स करूँगी और नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगी इसके सहारे बनाने का। गाइज, मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस हैं जो मैं 2-3 दिन पहले क्लीन की थी, और मुझे जो है ये सारे को फोल्ड करके रखना है, तो फिर फोल्ड करते हैं। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. पता है आप लोगों को, ये जो टी शर्ट है मेरी, ये टी शर्ट मेरी फेवरेट टी शर्ट है, और मैं इसे घर पे भी पहनती थी, और पटना में थी तो वहाँ पे भी पहन के जाती थी। तो बहुत सारे लोग पूछते कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती हो, तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें होती है नॉर्मल होती है, बहुत कुछ चीज़ें होती है कि फेवरेट होती है, वो सस्ता हो महंगा हो डजेंट मैटर, बट उसे आप बार बार पहनना आपको अच्छा लगता है। तो सेम टू सेम वो मेरा इमोशन इस टी शर्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बार बार पहनती हूँ। ये मेरा फेवरेट है, और तब तक पहनूंगी जब तक ये पूरा पुराना ना हो जाए। और मेरा एक दो कपड़ों के साथ ऐसा इमोशन जुड़ा है, इसीलिए लोग कहते हैं कि कपड़ों के साथ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ रहता है, इसीलिए किसी का कपड़ा शेयर नहीं करना चाहिए। मैं भी अपना कोई भी सामान शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। जब घर पे थी तो भी, यहाँ पे भी, मतलब जैसे ड्रेसेस हो गए या फिर मेरा रेगुलर यूज का जो सामान होता है वो सब मुझे शेयर करना पसंद नहीं है। और इस सब के पीछे आप लोगों का ध्यान मेरे इस पे गया है क्या? क्योंकि मेरा जो ये है, ये मुझे अच्छा, मतलब आराम फील हो रहा है पहन के, कान गर्म हो रहा है, इसके कारण मैं पहनी हूँ। और जो ये हेडफोन मैं लगाती थी उससे कहीं ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है, इसलिए। और मैं कैब में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। Whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves. Stories that linger on the breath of the breeze.
Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark. As the roots stretch deep, the lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught आप लोगों में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि अब्रॉड में बहुत अच्छी लाइफ चलती होगी लोगों की, बट ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम सोचते हैं। यहाँ पे हर एक काम खुद करना पड़ता है, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कचड़े फेंकना तक खुद जाना पड़ता है, खाना बनाना, पढ़ाई करना, एवरीथिंग सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब रियल मीनिंग यहाँ आके समझ में आया कि सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब केवल पैसे कमाना नहीं होता है। यहाँ पे आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो जो आप घर पे नहीं किए हैं। बट मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी क्योंकि मैं घर पे कुछ काम करती थी, एकदम कामचोर नहीं थी। बट मैं रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कामचोर हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हूँ। बट यहाँ आके मैं सब कुछ करने लगी हूँ। तो जिससे भी मतलब जो भी यहाँ आना चाहता है इन फ्यूचर, उसके लिए मेरी एक एडवाइस है कि हाँ, आप अगर मम्माज बॉय हैं, डैडीज गर्ल हैं, प्रिंसेस पापा की परी, तो फिर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा टफ होगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप मतलब अपने लिए एक्शन ले सकते हैं, एक्शन में अपने लिए काम कर सकते हैं। फिर अगर आप काम करने के लिए आएंगे तो फिर आपको शिफ्टें भी लगानी पड़ेगी। बट मैं कोई काम नहीं करती हूँ, मैं अभी ओनली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे केवल पढ़ाई करना पड़ता है। बट रेगुलर जो मेरा काम है वो तो मैं खुद करती हूँ, तो वो करना ही पड़ेगा। और जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैं खुद कपड़े धोती हूँ और खुद इसको मोड़ के रखना पड़ता है। उसके बाद अब मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है खाना बनाने का, मैं रूम को क्लीन करके उसके बाद जाऊँगी। क्या बनाऊँगी पता नहीं, बट देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। गाइस, आप लोगों को एक बात पता है, आज मैं इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद भी खुश हूँ। और खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैं ग्रो करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। और मैं बहुत पहले ये माइक मंगवाई थी जो कि मैं ले चुकी हूँ, और इसकी जो क्वालिटी है वो साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जिसके कारण मैं खुश हूँ। क्योंकि पता नहीं, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती थी, ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया था विदाउट एनी माइक या फिर कुछ भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन था जिससे मैं स्टार्ट की थी। बट मेरे पास एक स्टैंड आ गया है, ये रिंग लाइट और स्टैंड और ये माइक। तो मैं इस पर वीडियो शूट करूँगी और देखते हैं कि मैं कहाँ तक जाती हूँ। मुझे व्यूअर्स का प्यार मिलता है या फिर नहीं मिलता है, ये देखने के लिए, मैं चेक करने के लिए 100 ब्लॉग्स पोस्ट करूँगी डेली। मैं ये चैलेंज लेती हूँ कि 100 ब्लॉग्स पोस्ट करूँगी आज से, और इसमें देखते हैं कि अगर मुझे व्यूअर्स का प्यार मिलेगा तो मैं आगे भी बनाऊँगी, और अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ से यूट्यूब को भी गुड बाय बोल दूँगी। तो मैं आज से ये मतलब करूँगी, ये डिसाइड की हूँ कि 100 ब्लॉग्स तक देखने कितना प्यार मिलता है। और अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोगों की सपोर्ट होगी, तो मैं इंस्टाग्राम पे भी रिटर्न आऊँगी। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर जो चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे आऊँ वो ये वाली लाइक भेजे, जो चाहते हैं नहीं आए वो ये वाली लाइक भेजे। और कमेंट भी कर सकते हैं कि मैं इंस्टा पे कैसी लगती थी, क्योंकि वहाँ की वीडियोस यहाँ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तो और फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं क्या नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियोस में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं आज क्या करूँगी पूरा दिखाऊँगी। इसलिए
गाइस मैं आ चुकी हूँ किचन से। मैं किचन गई थी तो वहाँ पे मैंने बनाया पराठा और भुजिया आलू का, और उसके बाद मैं आई तो फिर नहाई, और नहाने के बाद मुझे कुछ पढ़ाई करना है। तो पढ़ाई करने के लिए मैंने निकाल दिया है अपना लैपटॉप, और देखते हैं कि मैं क्या पढ़ती हूँ। गाइस मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या कौन सी वीडियो देखती हूँ। तो ये ओपन होने में टाइम लगा रहा है, देखते कितना टाइम लगाता है। The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs. गाइस मैं जो भी S4 के बारे में देख रही थी वीडियोस, और इसके बाद मुझे एक मैसेज आया है कि मेरी एक असाइनमेंट थी, उसमें एक दूसरे को मार्क्स देना था। वो वाली वीडियो वो वाला नोटिफिकेशन आया है। अभी मैं उसको मार्किंग करके फिर सोने के लिए चली जाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।